Hey guys, this is Dhruv Patel and welcome to back in our AutoCAD Master. ठीक है, सो इस ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिस करेंगे. सो बेसिकली हमारा प्रैक्टिस ट्यूटोरियल है. ठीक है, सो आ जाते हैं हमारे ड्राइंग बोर्ड में. ठीक है दोस्तों, हमें पहले इसका डायमेंशन डालना पड़ेगा. मैं आपको एक डायमेंशन वाला जो हमारे अगले वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको सिखाया था वो मैं आपको इसमें फिर से सिखाने वाला हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले डालेंगे डी और उसके बाद करेंगे यहाँ पे हम डालेंगे यू. ठीक है, यू यू होता है बेसिकली यूनिट्स के लिए. सो यू एन एंटर यूनिट्स का हमारे ही ओपन हो जाएगा. सो हम आज मैकेनिकल ड्राइंग के बारे में डिस्कस करने वाले. तो यहाँ पे हम डेसिमल रखेंगे और प्रेसिजन आपको जितना रखना है उतना. यहाँ पे 0.00 तक रखता हूँ. ठीक है, और हमारा मैकेनिकल ड्राइंग है तो ये बेसिकली मिलीमीटर में ही होगा. तो यहाँ पे कर देता हूँ ओके. उसके बाद हम डालेंगे हमारे LIM लिमिट. ठीक है, लिमिट आ जाएगी यहाँ पे. सो 1 क्लिक और लिमिट ये हमें पूछ रहा है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर कितना है, तो 0 और दूसरे में भी 0. ठीक है, एंटर. और हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर पूछ रहा है तो हमें अपर लेफ्ट कॉर्नर रिसर्च करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ड्राइंग है वो कितना है. सो देखो यहाँ पे 10 mm है और नीचे भी 40 mm है. ठीक है, 14 mm है. सो हम यहाँ पे 50/50 का रखते 50 और यहाँ पे भी 50. ठीक है, और एंटर. ये अभी भी हमारे जो था वही का वही है. देखो लाइन लेकर हम इसको देखते को ये हमारे 6000 बता रहा है. ठीक है, तो ये तो नहीं था. तो हम क्या करेंगे, इसको जूम ऑल करना पड़ेगा. जूम ऑल के लिए शॉर्टकट किए Z एंटर और A एंटर. ठीक है, ये देखो अब हो गया हमारा 100 के अराउंड. ठीक है, अब हम इसमें ड्राइंग ये वाला ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्रॉ करते पहले हमें उस ड्राइंग को बहुत ही अच्छी तरीके से को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 14 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाली, फिर ये वाली यहाँ पे खत्म. ठीक है, और यहाँ पे भी हम 10 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद ये वाली पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसको फिर आगे हम कट कर देंगे. ये मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, पहले हम ड्रॉ करेंगे 40 mm की ये लाइन, फिर ये 3 और 4. ठीक है, आ जाओ पॉली लाइन ली. इसके बाद हमारी 14 mm की लाइन. देखो हमें वर्टिकली ड्रॉ करना है तो ऑटो मोड को ऑन रखना पड़ेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल के लिए. तो हमें 40 mm और एंटर. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बहुत ही अच्छी तरह से के दिखाएंगे. उसके बाद थी हमारी 3 mm एंटर. उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 एंटर. उसके बाद अपर साइड में 4 और एंटर. ठीक है, और ये गया हमारा. उसके बाद देखो यहाँ पे भी हमारी 10 mm की लाइन है, तो यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेकर 10 mm 10 mm एंटर. ठीक है, हो गया. इसे एंटर दबाएंगे तो ये हमारा जो कमांड था वो ऑफ हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे हम एक बेसिकली रैंडमली लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, अब इसका जो सर्कल है, सर्कल का डायमीटर में दे दिया है फॉर डायमीटर है उसका 4 mm. सो यहाँ पे हमने डायमीटर वाला सर्कल लिया. तो यहाँ हमें बताएंगे डायमीटर डालना है. देखो डायमीटर हम डालने के बाद ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होगा. और हमें तो बीच में ड्रॉ चाहिए. ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. ठीक है, और हम इसको लेके 2 पॉइंट वाला सर्कल, 2 पॉइंट के लिए 1 पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे. और इसकी डायमीटर कितनी थी, देखो डायमीटर थी 4 mm. तो यहाँ पे हम डाल देंगे उसका 4 और एंटर. ठीक है, और ये वाली जो दूसरी लाइन थी उसको हम ट्रिम कर देंगे.
ये हमारी नहीं चाहिए लाइन, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन को भी ट्रिम कर देंगे और देखेंगे कि क्या आएगा आगे ये 2.4 mm की लाइन है और यहाँ से ये जॉइंट है। तो इसमें हम पॉली लाइन लेके ये वाला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 2.4 एंटर, ठीक है। उसके बाद हमें ऑर्थो मोड को ऑफ करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम कोई भी एंगल में एक लाइन ड्रॉ कर सके, ठीक है। ये एंटर, ये वाली लाइन ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे हम, ये वाला ट्रिम वाला ऑप्शन लेंगे और इसको ट्रिम करेंगे, ठीक है, एंटर। उसके बाद हमारा आएगा, देखो ये वाला हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल हम कैसे ड्रॉ करें, हेक्सागोनल के लिए ये वाला 20 पॉइंट है और 2 mm उसकी ये वाला डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ईच साइड कितना हुआ 1 mm, ठीक है। ये मैथमेटिकली है और बेसिकली आप जानते होगे 1 mm। तो हम यहाँ पे लेके पॉलीगॉन में ये हमें पूछा है कि कितनी साइड चाहिए, हमें 6 साइड चाहिए, ठीक है। एंटर किया और यहाँ पे पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये हेक्सागोनल है वो इसे ही आएगा वर्टिकली। उसके बाद ये हमें पूछ रहा है कि कितनी साइज का चाहिए, ईच साइड कितनी है, तो 1 mm, ठीक है। तो 1 और एंटर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा आएगा ये वाला सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला उसका मिड पॉइंट है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, ये वाली लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा और ये वाली जो लाइन है इसको एक्सटेंड करूँगा। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो उसका सेंटर पॉइंट होगा, देखो आप जूम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम इसको यहाँ से लेकर वर्टिकली यहाँ तक ले गए और इसको फिर अगर आपको फिर से कोई कमांड रिपीट करना है तो आप स्पेस एंटर कर सकते हो, स्पेस दबाओ और उसको उस कमांड को फिर से यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये दे दिया मैंने एंटर। ये वाली लाइन, ये वाला हमारा मिड पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। और यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल कितना डायमीटर का है, यहाँ पे रेडियस दी हुई है, रेडियस 1.6 mm है। तो हम क्या करें, यहाँ से रेडियस वाला सर्कल चूज करेंगे और ये वाला हमारा पॉइंट है सेंटर पॉइंट और 1.6 की हम रेडियस डाल लेंगे, ठीक है, एंटर। और हम दूसरी लाइन को ट्रिम कर देंगे। ये लाइन ट्रिम हमारी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो बेसिकली ये पूरा का पूरा सर्कल का ही एक भाग है, ठीक है। बाकी लाइन को इन्होंने ट्रिम कर दिया है। उसके बाद आएगा हमारा ये वाला सर्कल। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस वाला सर्कल चूज करेंगे और फिर उसकी रेडियस डालेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मैं मिड वाले पॉइंट को ट्रैक करूँगा, फिर रेडियस डालूंगा 3 mm, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरे वाले पार्ट को ट्रिम कर देंगे, तो ये हो गया ट्रिम, ये भी ट्रिम और ये भी ट्रिम, ठीक है। उसके बाद ये देखो हम ये डायमेंशन डालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये उसकी 40 mm डायमेंशन ये पूरी लाइन की है। सो यहाँ से मैं डायमेंशन डालूंगा लाइनियर से, ठीक है। और ये वाला पॉइंट मैंने चूज किया, दूसरा पॉइंट ये वाला और नीचे की तरफ 40 mm। देखो ये कितने बड़ी डायमेंशन बता रहा है मुझको, पर मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका डायमेंशन सेटिंग करूँगा। डायमेंशन सेटिंग करने के लिए डी एंटर, ठीक है। डी एंटर करूँगा तो ये मेरा इंटरफेस हो जाएगा। इसमें मैं मॉडिफाई में जाऊँगा। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे मैं लाइन्स पे जाऊँगा और लाइन्स पे जाने के बाद ये जो हमारी 3.75 mm है उसको मैं
0.5 कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड बियॉन्ड लाइन है, वो भी मैं इसको ये ऑफसेट फॉर ओरिजिन भी 0.5 कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एरो उस पे जाऊंगा, एरोस की साइज है वो भी मैं 0.5 कर दूंगा। उसके बाद ये हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, ओके कर दूंगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। देखो ये हमारी एरो वाली डायमेंशन है वो तो ठीक हो गई, बट ये जो हमारे लिखा होगा 40 हुई वो नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, डी एंटर फिर से करूँगा। उसके बाद मॉडिफाई पे जाऊँगा और ये जो टेक्स्ट है उस पे जाऊँगा। टेक्स्ट के बाद या जो 0.625 लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं 0.2 कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट हाइट भी मैं चेंज कर दूंगा। टेक्स्ट हाइट कितनी रखूंगा मैं 0.5। ठीक, इतनी चलेगी मुझे। ठीक है, ओके कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये देखो, ये तो फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं, इस वाली लाइन को ये वाली ले लिया। उसके बाद ये वाला पॉइंट चूज किया, उसके बाद ये और ये हो गया। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है 10 mm है इस ये आ गया हमारा ये वाला। सॉरी, कमांड ऑन करना तो मैं भूल ही गया। वाला लाइन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, 7.5 पूरा 10 mm है ना, इसलिए मुझे 7.5 mm बता रहा है। ये वाला मैंने लिया, उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा 10 mm। ठीक है, उसके बाद हम क्या डालेंगे यहाँ पे, डायमीटर है जो 4 है। डायमीटर यहाँ से चूज करेंगे, ये डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के लिए ये कह रहा कि आर्क और सर्कल सिलेक्ट कीजिए। तो ये मैंने सर्कल सिलेक्ट किया और हो गया मेरा डायमीटर, एंटर। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा ये वाला हेक्सागोनल, ये हमने ले लिया डायमेंशन वाला और यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट चूज किया और ये सेकंड पॉइंट, उसके बाद हो गया हमारा 2। ठीक है, देखो उसके बाद आएगा हमारा ये वाला पोर्शन, ये 2.4 mm है। तो ये वाली सिंपल लाइन ली और ये वाला पहला पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, 2.4 हो गया। उसके बाद आएगा ये 3 mm और 3 mm। तो ये वाली पॉइंट लाइन 4 mm। ठीक है, उसके बाद ये वाला फिर से कमांड रिपीट किया, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट और 3। ठीक है, उसके बाद फिर कमांड रिपीट किया, उसके बाद ये फर्स्ट वाला पॉइंट, उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, ये होगा 3। अभी हमारा सर्कल की बारी है। सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस 1.6 है तो हम रेडियस वाला लेंगे, रेडियस वाला सर्कल। ठीक है, ये 1.6 हो गई और ये वाला भी हमें मेंशन करना है। तो ये कितना है, उसकी 3 रेडियस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस वाला लेंगे ये वाला। ठीक है, ये हो गया 3 रेडियस का। ठीक है, आप चाहो तो इसे भी ड्रॉ कर सकते हो। और ये वाली जो डायमेंशन का जो साइज है, जो हमने डायमेंशन लिखी है उसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अब मिलेंगे हम हमारे अगले वाले ट्यूटोरियल में और उसमें जानेंगे कि ये वाली जो लाइन्स है उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।